नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एलपी सीवीटी वन के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें टॉपिक वाइज क्या वेटेज है। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स के लिए, जो आरआरबी एलपी सीवीटी वन के लिए जो मैथमेटिक्स है आपका, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मॉस जो होता है, वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं आपको इस साल 2024 के एग्ज़ाम में। पिछले कई सालों के कंपैरिजन में इस बार रेलवे का जो पैटर्न है मैथ्स का वो थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज ये हुए हैं, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन अभी तक आ रहे थे आपके नंबर सिस्टम और इन सारी चीज़ों से, अब वो क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं। उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, दूसरे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। परसेंटेज की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी 2 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। अच्छा देखिए, परसेंटेज जो टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी सारे चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि परसेंटेज का यूज़ और भी बहुत सारी जगह होता है क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। इसके बाद देखिए, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो फिर हम बात कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि इसमें परसेंटेज की हेल्प से ही सारे टॉपिक जल्दी जल्दी कवर होते हैं और सॉल्व होते हैं। सिमिलरली परसेंटेज का यूज़ होता है आपके सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और जो सामान्य ब्याज है उसके अंदर आपका इसका यूज़ होगा। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद हम बात करें टाइम स्पीड और डिस्टेंस की, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। बात करें टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन इससे आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। रेशो एंड प्रपोर्शन, इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसका रेशो एंड प्रपोर्शन का यूज़ और भी कई सारे टॉपिक्स में होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एवरेज से मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं कुछ एग्जाम्स में। अब देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और नंबर सिस्टम में आपको जो डिवाइड वाला होता है कि कोई आपको लिख कर दे देगा कि बड़ा सा नंबर जैसे 23165 ऐसा कुछ दे देगा और पूछेगा कि 9 से, यहाँ पर कोई एक आपको एक डिजिट छोड़ देगा, स्किप कर देगा बीच में, या यहाँ पर कहीं x लिख देगा, y लिख देगा और पूछेगा कि 9 से कब डिविजिबल होगा x की वो वैल्यू बताइए। तो इस टाइप के बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से नंबर सिस्टम से। बात करें एलसीएम एचसीएफ की, 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। मेंसुरेशन बहुत कम क्वेश्चन आए, 1 से 2 क्वेश्चन। एलजेब्रा, बेसिक एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आया है। जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से कुछ शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, कुछ शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन आया है। डेटा इंटरप्रिटेशन से बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, एक कभी कभी एक आधा क्वेश्चन देखने को मिला, अदरवाइज़ वो भी नहीं आया। तो ये जो हमने बात किया है ये सिंपली हमने अर्थमेटिक की बात की है, अरिथमेटिक की बात की है इसके अंदर। अभी एडवांस जो आपका मैथ्स होता है, एडवांस मैथ्स, उसके बारे में हमने बात नहीं की है। उसके अंदर टॉपिक आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी आपके हाइट एंड डिस्टेंस से भी कहीं कहीं क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको बोर्ड्स वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। बोर्ड्स वाले डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं एलपी के सारे शिफ्ट में लगभग। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा प्रोबेबिलिटी से, और बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर से, 1 या 2 क्वेश्चन, हार्डली 1 क्वेश्चन मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है देखने के लिए प्रोबेबिलिटी के बाद। आप बात करें स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का। अभी सारी एग्ज़ाम में रेलवे की, सिर्फ एलपी नहीं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ज़रूर करना है। तो इसी टाइप के चैप्टर्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन चैप्टर्स को सबसे पहले करें, उनको आप बाकी के चैप्टर्स को बाद में करें। सबसे पहले आप देखिए सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मॉस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले इसको करें। परसेंटेज को करें, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद टाइम एंड वर्क, रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आप आइए यहाँ पर डायरेक्टली, इसके बाद आप देखिएगा तो एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है।
एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कहाँ पढ़ेंगे, वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, आपका ये एवरेज के अंदर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके अलावा आप रेशो एंड प्रोपोर्शन में इस एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहाँ से एजेस से आपको डेफिनेटली एज वाले क्वेश्चन आपको कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, और एलपी में तो मिलता ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक है, पहले इनको करिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक करिए। एलसीएम एचसीएम बाद में देखिएगा, मेंसुरेशन 2D 3D थोड़ा लेंदी है, बाद में देखिएगा, बाकी सारी चीज़ें बाद में करिए। ये 4-5 टॉपिक करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री करिए आप, उसके बाद आप ये प्रोबेबिलिटी करिए, स्टेटिस्टिक्स करिए, हाइट एंड डिस्टेंस करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।